पाकिस्तान की बदहाली के कई ऐसे वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ ज़ाकिया को आप सुन भी रहे थे। पाकिस्तान में हालात किस तरीके से भयावह हैं, डरावने हैं। इसी पर बात करने के लिए मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं, उनकी भी राय जाननी जरूरी है। मेजर शाह, पाकिस्तान को लेकर हम लगातार जो तस्वीरें दर्शकों के सामने रखते हैं वो खबर के तौर पर तो रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर फिक्र ये होती है कि जो बेगुनाह पाकिस्तानी आवाम है उसका कसूर क्या है जो वो आज ये सब सितम झेले। और सितम झेलने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। सड़कों पर उतरते हैं, विरोध करते हैं तो वहां भी मार पिटाई होती है। करें तो करें क्या? आपने बिल्कुल अच्छी बात करी है, बहुत ही अच्छी बात की है रचना जी। देखिए, आवाम जो है, जो जनता है, जो पब्लिक है, उनकी गलती क्या है? वो बेचारे भूखे क्यों मर रहे हैं? वो बेचारे उनकी लीडरशिप की वजह से, उनके जो नेता लोग हैं वो अपने आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स, कुर्सी के पीछे लड़ाई करेंगे, उनकी मिलिट्री भी आके पॉलिटिक्स में दखलंदाजी देगी और इस तरीके से वो तबाह हो रहे हैं बिल्कुल। और जो आवाम है, जो गरीब लोग हैं, वो बेचारे मर रहे हैं बिल्कुल। मगर जो अमीर हैं, पिछले 6 महीनों में इन्होंने $1.2 बिलियन की इंपोर्टेड गाड़ियां इंपोर्ट करी हैं, लग्जरी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां। अब आप देखिए, इससे साफ दिख रहा है कि जो गरीब है, वहां पे वीडियो में देखा, हम भीख मांगने में एक्सपर्ट हैं, कटोरा लेके दुनिया के आगे जा रहे हैं, बेचारे मर रहे हैं। और उनकी जो अंदर वहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमको वापस हिंदुस्तान से जुड़ना है। आप देखिए, राष्ट्रीय 2 राष्ट्र एक साथ तकरीबन उन्होंने अपनी जर्नी शुरुआत करी। एक कहां पे सुपर पावर विश्व गुरु बनने के उस पे है, और दूसरा बेचारे कटोरा लेकर कोई एक दाना देने को तैयार नहीं है। क्यों हुआ ये उनके आवाम की कोई गलती नहीं है, ये उनकी जनता, उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी जो नेता, उनके पॉलिटिक्स जो करते हैं, 1951 में इनके जो पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, उनको तो असैसिनेट कर दिया गया। उस टाइम पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक बहुत मशहूर पोएट थे, लेफ्टिनेंट कर्नल फैज अहमद फैज, आपको पता है उनकी नज़रें बड़ी मशहूर हुई थी। उन्होंने उस टाइम पे ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था। वो 4 साल जेल में रहे वहां पे, क्योंकि वो पाकिस्तान को क्या है समझाने की कोशिश करी उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया खैर से। आप देखिए, ये लोग बिल्कुल बर्बादी के रास्ते पे हैं, बर्बाद हो चुके हैं। आपने बिल्कुल बताया कि सही बताया कि भाई 18 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। बर्बादी की कगार पर ये कहिए कि बर्बादी दरवाजे पर खड़ी है, बस एक कदम आगे बढ़ाएंगे और बर्बादी फिर चारों तरफ से घेरे हुए है। लेकिन मेजर शाह, हम लगातार वो आंकड़े भी दर्शकों को दिखा रहे हैं जो खाने पीने के सामान है, जो बहुत मामूली कीमतों में आ जाने चाहिए, उसके लिए भी लोगों को कितना ज्यादा पे करना पड़ रहा है। कई गुना कीमत बढ़ गई है। ऐसे में जो अमीर लोग हैं वो फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं, खाने पीने का सामान आ रहा है। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो लाइनों में खड़े या तो दम तोड़ रहे हैं या फिर लाइनों में खड़े एक दूसरे को मारने पर आमादा हो गए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करती है मेजर शाह मुझे, वो ये बात कि कल भी सीमा पार से ड्रोन आया था जम्मू कश्मीर के इलाके में, उस पर फायर किया गया, उसे मारकर गिरा दिया गया। आज खबर आई कि 5 किलो हेरोइन उसी ड्रोन से आई है। कभी हथियार आते हैं, कभी नशीले पदार्थ आते हैं, तो कभी विस्फोटक सामग्री आती है। वो पाकिस्तान जो अंदर से खोखला है, वो फिर भी इस तरह की कोशिशें कैसे करता है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी यूएई से इनके पास फंड आया था $3 बिलियन का। 2 बिलियन पता नहीं कहां पे खा गए ये लोग। इसके बाद, इसके अलावा 30 बिलियन, अभी भी इनके पास 30 बिलियन का कर्जा है इनके सर के ऊपर, जो कि इनको चाइना को देना है। उसके बाद, और अभी भी इसके बावजूद भी ये उग्रवाद में फिर भी माहिर है। ये फिर भी यहाँ पे, कल जैसे आपने बताया ड्रोन आया था, कल इनके अहमदी मस्जिद पे भी हमला हुआ था। अहमदी मस्जिद, इनको ये मुसलमान मानते ही नहीं, क्योंकि 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करी थी। उन्होंने कहा था जो अहमदिया होंगे वो मुसलमान नहीं होंगे, वो माइनॉरिटी कहलाएंगे। फिर 1984 में जनरल जियाउल हक ने भी एक ऑर्डिनेंस पास करा जहां पे इनके खिलाफ और इसके डिस्क्रिमिनेशन होगा। फिर सन 2014 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी माइनॉरिटी पाकिस्तान के जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, उनको प्रोटेक्शन मिली जाएगी। लेकिन आप देखिए, पिछले 1 महीने में 2 हमले हो चुके हैं इनके अहमदी मस्जिद पे। तो ये खून खराबा, ये इस तरीके का, ये पागलपन, ये पागल हो गए लिटरली। ये बिल्कुल इनको खुली छूट मिल गई है और ये इनका फोकस, इनका ध्यान यहाँ पे नहीं है इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। इनको अगर पैसे भी मिलेंगे ना असली, तो ये पैसों से लेंगे हथियार, पैसों से लेंगे ड्रग्स, उनसे फिर उग्रवाद करेंगे।
ये है। अब IMF ये मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान भस्मासुर हो गया है, जो खुद तो भस्म हो ही रहा है लेकिन कोशिश कर रहा है कि कैसे पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचा सके। मेजर शाह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, आम लोगों की दिक्कत जो हम तक सुनाई दे रही है, हम तक ये वीडियोस पहुंच रहे हैं, क्या पाकिस्तानी सरकार तक नहीं पहुंच रहे होंगे? बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल पहुंच रहे होंगे। और अभी जो सरकार वहां पे है शहबाज शरीफ की, भी पछता रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि भाई कांटों का मुकुट का ताज कैसे पहन लिया इन्होंने। और इससे अच्छा इमरान खान ही वहां पे सोच रहे होंगे ऐसा कि इमरान खान ही झेल दे उसको। सन 2019 में इमरान खान की गवर्नमेंट ने IMF से सिक्योर किया था 6.5 बिलियन का पैकेज कि ये देंगी इनको, लेकिन ये कंडीशंस जो थे उसके बाद ये मीटअप नहीं कर पाए पाकिस्तान, तो फिर वो पैकेज रुका हुआ है। और पिछले नवंबर से अभी 2 महीने से कुछ नहीं इनको मिल रहा। और शहबाज शरीफ शिकायत कर रहे हैं कि भाई इनको, क्योंकि ये कर्मा होता है रचना जी, ये कैश जो जैसी भरनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो गड्ढा खोलता है दूसरे के लिए, दुनिया वालों के लिए, वो खुद ही गड्ढे में घुटता है। लेकिन बात ऐसी है, आप जैसे आपने पहले शुरुआत की थी आवाम की, जनता की, जी हाँ, वो बिल्कुल सफर कर रही है वो, क्योंकि उनकी गलती कुछ है ही नहीं। उनकी गलती केवल ये है कि उन्होंने गलत सरकार को वोट दिया, गलत इंसान पे भरोसा किया, गलत पार्टी पे भरोसा किया, बस। और कोई गलती इनके बाद है ही नहीं। और वहां की सरकार ने आके डुबा दिया है इनको। हाँ। अगर आप हिसाब लगाते हैं ना कि इसका जिम्मेदार कौन है, मैं तो इसका हिसाब लगाऊंगा, इसके जिम्मेदार है केवल और केवल पाकिस्तान की मिलिट्री, जो असल में वहां पे सत्ता चलाती है रचना जी। साल बदलते हैं लेकिन नहीं बदलता तो पाकिस्तान का वक्त। पाकिस्तान जो शुरुआत से लेकर अब तक इसी तरह का संकट झेलता है, सियासी संकट तो होता ही है, लेकिन पाकिस्तान में अब ये जो संकट है वो रोजी रोटी का है। लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने घर में चूल्हा जला सके, और अगर पैसे है भी तो अनाज नहीं है, अनाज की कमी है। बहुत शुक्रिया मेजर शाह हमारे साथ जुड़ने के लिए।